गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। आपको बेसिक क्लास चल रहा था, बेसिक मैथ का, है ना। बेसिक मैथ में आपको हम क्या बता रहे थे? तो पिछले क्लास में आप लोगों को मैं आपको क्या बताया था? 2 अंकों का स्क्वायर निकालने का तरीका, है ना। 2 अंकों का स्क्वायर, फिर 100 के आसपास स्क्वायर, है ना। 100 के आसपास तक स्क्वायर आपका हो गया था। चलिए आप लोग को एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि 100 के आसपास स्क्वायर आप लोग को निकालने के लिए कल हम सिखा रहे थे, है ना। तो देखिएगा, जैसे आपको 104 का स्क्वायर कहते हैं, 104 का स्क्वायर, तो कुछ याद है इसका कॉन्सेप्ट कि 100 आसपास स्क्वायर निकालने का आपको कल तरीका बताए थे, कुछ याद है? चलिए, नहीं भी याद है एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, याद आ जाएगा। तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा है? तो 100 4 ज़्यादा है, 100 से 4। तो इसको पहले जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि पहला बार में हमको 2 कितना डिजिट लिखना है? 2 डिजिट, है ना। 2 डिजिट लिखा गया। फिर देखिए 100 में जितना ज़्यादा है उतना जोड़ के लिख दीजिए। तो 100 से कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा ना है, तो 104 में 4 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 108। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखेंगे, जैसे 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, बोलिए 100 कितना ज़्यादा है? तो 102, है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन हमको पहली बार में 2 अंक लिखना है। क्या लिखना है? 2 अंक, इसलिए आगे में क्या दे देना है? 0, ठीक है। अब देखिए 100 कितना ज़्यादा है? तो 100 से 2, तो 2 और जोड़ दीजिए इसमें, तो 102 और जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 104। समझ में आ रहा है? फिर से देखेंगे, जैसे 117 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, तब बोलिए कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? तो 100 से 17 ज़्यादा है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 289 बोलेंगे जरूर, लिखेंगे सिर्फ 89। बोलिए क्यों? कि पहला बार में हमको 2 ही अंक लिखना है, पहला बार में 2 ही अंक लिखना है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा उतना जो, जितना ज़्यादा उतना क्या कर दीजिए? जो। तो 17 ज़्यादा, तो 17 17 34, और 34 अदू कितना हो गया? 36, यानी कितना हो गया? 136। नहीं समझ में आया क्या? फिर से क्या? फिर से जैसे देखिए आपको क्या बोले कि 100 से कितना ज़्यादा है? तो 100 से 17 ज़्यादा है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 बोलेंगे जरूर, लिखेंगे सिर्फ 89। क्या लिखेंगे? 89। हाथ में कितना बच गया? 2, क्योंकि पहला बार में हमको 2 ही अंक लिखना है। कितना अंक लिखना? 2 ही अंक लिखना है, ठीक है। तो देखिए जितना ज़्यादा उतना और जोड़ दीजिए। तो 17 ज़्यादा, 17 और जोड़ दीजिए, तो 17 17 34, यानी 134। 134 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 136। समझ में आया? समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट एक बार, जैसे 122 का स्क्वायर, 122 का स्क्वायर, तो कितना ज़्यादा है? 100 कितना ज़्यादा है? तो 100 से 22 ज़्यादा है, 100 से 22 ज़्यादा। तब 22 का स्क्वायर कीजिए। जब आपको 22 का स्क्वायर नहीं याद रहेगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बोले थे कि 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये 100 स्क्वायर निकालना है, तो कितना ज़्यादा है? तो कितना ज़्यादा है? 22। तब 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। कितना होता है? 484। बोलेंगे 484, लेकिन लिखेंगे सिर्फ क्या? 84। क्या लिखेंगे? 84। अब बताइए हाथ में कितना बचा? हाथ में 4 बचा। हाथ में कितना बचा? 4। अब जितना तब 22 ज़्यादा है तो 22 और जोड़ दीजिए, यानी 144। 144 में 4 जोड़िए, 148। समझ में आया? समझ में आया? यस या नो बोलिए। समझ में आप लोगों को या नो बताइए, आप लोग फटाफट बताइए समझ में आया या नहीं। जैसे देखिए 123 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर, बोलिए 100 कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? तो 100
ये 23 ज़्यादा है ना, तो 23 का स्क्वायर कितना, तो 529 होता है। 23 का स्क्वायर 529, तो 29 लिखेंगे, हाथ में बचेगा 5, हाथ में क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अब बताइए जितना ज़्यादा है उतना जो, तो 23 ज़्यादा, 23 में और 23 जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा। 146 और 5 कितना होता है 151। समझ में लगता है आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 98 का स्क्वायर बोलिए, 98 का स्क्वायर 100 वाले है, 98 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, तो 100 से आपका 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन पहला बार में कितना अंक लिखना है 2, पहला बार में आपको 2। ठीक है, तो 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 100 से 2 4 कर दिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, लेकिन हमको पहला बार में 2 अंक लिखना है, इसलिए आगे में क्या दे दिए 0। ठीक है, अब देखिए जितना कम है दीजिए 98 में से, तो 2 कम था तो 98 में से 2 घटा दीजिए यानी 96। समझ में सुनो आप लोग फटाफट बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए कि सर समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से बताऊंगा समझ में आ रहा या नहीं। चलिए समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है, तो आप सीखें कि 100 के आसपास स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका सीखें कि 100 से, देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या, 100 से जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, 100 से जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर। लेकिन पहला बार में आपको 2 अंक लिखना है, कितना अंक लिखना है 2 अंक लिखना है ना। जैसे देखिए ये अभी कम वाले सीख रहे हैं, अधिक वाले सीखे ना कम वाले, जैसे 96 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज़्यादा बोलिए, तो 100 से बताइएगा कि सर ये तो 4 कम है, 100 से क्या 4 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर कीजिए, तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16। हमको पहला बार में 2 अंक चाहिए था, 2 अंक मिल गया है ना। अब देखिए जितना कम है उतना घटा दीजिए, तो 4 कम है 96 में 4 घटा दीजिए यानी 92। समझ में नहीं आया। जैसे आपको बताते हैं कि 86 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, तो बोलिए कि 100 कितना कम है, तो बोलिएगा सर ये तो 100 से आपका 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर बताइए, तो 14 का स्क्वायर 196, लेकिन लिखेंगे सिर्फ 96, लिखेंगे सिर्फ कितना 96। ठीक है, हाथ में कितना बच गया 1। अब बताइए 14 कम है, तो 86 में से 14 दीजिए या तो 100 में से 28 घटा दीजिए, बात एक ही है। तब 86 में से आपको 14 घटाने में आसानी लग रहा है कि 100 28, तो हमको तो लग रहा है कि 100 में से 28 घटा देते हैं, क्योंकि 100 घटाएंगे तो 75, और 75 में से 3 घटाएंगे तो 72, एक बाकिया हो गया कितना 73। नहीं समझ में आया, फटाफट नहीं समझ में आया, हम बहुत कर दिए ना, समझ में आप लोग को नहीं आया। देखिए फिर से ये 86 का स्क्वायर है ना, 86 का स्क्वायर है, तो आप लोग बोलिएगा कि 100 इतना कम है, तो आप लोग सर ये 100 तो 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है, लेकिन लिखेंगे सिर्फ क्या 96। हाथ में कितना बचेगा 1। बोले ऐसा क्यों करते हैं सर, टोटल क्यों नहीं लिख देते हैं, तो देखिए हमको पहला बार में लिखना है 2 अंक, क्या लिखना है पहला बार में 2, हम 2 अंक लिखे। ठीक है, अब देखिए जितना कम है तो 86 में से 14 घटा दीजिए या कम कर दीजिए, तो 14 कम है तो 14 के दुगना 28, 14 के दुगना 28, तो 100 में से 28 घटा दीजिए, तो 100 में से 28 घटाने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो 100 में से पहले आप 25 घटाइए, जब 100 में से 25 घटाएं तो कितना आ गया 75, अब 75 में से भी 3 घटाइएगा तो 72, एक बाकिया कितना हो गया 73। समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग फटाफट बोलिए समझ में आया या नहीं, समझ में आया ना। इसको आप लोग चेक करना चाहते हैं, चेक करने के नियम में बताया है। देखिए 9 के मतलब तो खत्म हो गया, 7 3 10 और 10 6 16, 16 के मतलब होता है 7, 16 के मतलब कितना हो गया 7 है ना।
इधर भी 7 आना चाहिए। देखिए 8 6 14, 8 6 14, 14 का स्क्वायर होता है कितना? 196। 196 के मतलब आप समझ जाइए 196, तो 9 तो खत्म, अच्छे एक कितना? 7, यानी मेरा स्क्वायर क्या है? सही है। समझ में आ रहा है? यस नो आप लोग बोलिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए आज हम लोग ये तो रिवीजन कराएं पिछले क्लास का, ठीक है, ये पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे, उसका रिवीजन कराएं कि 100 के आसपास स्क्वायर निकालने का तरीका आप सीख गए, है ना। अब देखिए हम लोग क्या सीखेंगे इसके बाद, 1000 के आसपास क्या सीखेंगे? 1000 के आसपास स्क्वायर निकालने का तरीका। सेम नियम है, ये नियम 100, वही नियम आपका क्या? 1000 का है। जो नियम आपका 100, वही नियम आपका क्या? 1000 में, ठीक है। समझ में आएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1000 के आसपास स्क्वायर निकालने का आसान तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। 1000 के आसपास, 1000 के आसपास देखिए 1000 के आसपास, 1000 के आसपास स्क्वायर निकालने का तरीका 1000 के आसपास, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आसपास है वही कॉन्सेप्ट 1000 के आसपास है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए सिर्फ एक चेंज इसमें क्या है कि 100 में कितना जीरो था? तो 100 में 2, इसलिए पहला बार में हम लोग लिखते थे 2 अंक, लेकिन 1000 में कितना जीरो? 3 जीरो है, इसलिए पहला क्या लिखेंगे? 3 जीरो लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए समझ में आएगा। तब पहले हम लोग 1000 के अधिक सीखते हैं, 1000 के अधिक वाले, है ना, 1000 के अधिक वाले सीखते हैं, 1000 के अधिक वाले। जैसे देखिए 1005 है, 1005 है ना, तब 1000 से कितना ज्यादा? तो 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा? 5। तब 5 के स्क्वायर 25, लेकिन हमको पहला बार कितना डिजिट? 3 अंक। कितना अंक लिखना है? 3 अंक। 3 अंक हो गया। अब जितना ज्यादा है उतना जोड़ दीजिए। तो 1000 से कितना ज्यादा है? तो 5 ज्यादा, 5 और जोड़ दीजिए, यानी 1000 कितना हो जाएगा? 1000 आपका 10 हो जाएगा। 1000 कितना हो जाएगा? 10। समझ में आया? नहीं आया? इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि मेरा स्क्वायर सही है या गलत। फिर से देखते हैं। जैसे देखिए 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 8 1 9, 9 के मतलब 0, इधर भी 0 आना चाहिए। 5 1 6, 6 के स्क्वायर 36, 36 के मतलब कितना होता है बोलिए? 36 के मतलब 9, 9 के मतलब क्या होता है? 0। मेरा स्क्वायर क्या है? सही। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है क्या? जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे 1007 का स्क्वायर कीजिए, 1007 का स्क्वायर, तब बोलिए कि 1000 से कितना अधिक है? 1000 से कितना अधिक है? तो बोलिएगा सर 1000 से 7 अधिक है, 7। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, लेकिन हमको पहला बार में क्या लिखना है? 3 अंक लिखना, इसलिए आगे 0 देना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा उतना जोड़ दीजिए। तो 100 से कितना? 1000 से कितना ज्यादा? 7 ज्यादा, 7 और जोड़िए, यानी 1000 कितना हो गया? 14। समझ में आया या नहीं? आप लोग फटाफट बोलिएगा, समझ में आया या नहीं आया? आप लोग फटाफट बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? चलिए जैसे आपका हो गया 1012 का स्क्वायर, है ना। जैसे मैं 1009 का स्क्वायर कर रहा हूं, 1009 का, ठीक है। तब बोलिए 1000 से कितना ज्यादा है? तो 1000 से आपका 9 ज्यादा है। 9 के स्क्वायर 81, लेकिन हमको पहला बार में 3 अंक लिखना, इसलिए 3 अंक लिख दिए। जितना ज्यादा 9 ज्यादा है तो 1009 में 9 और जोड़ दीजिए, यानी 1000 कितना हो गया? 18। समझ में आ रहा? यस नो आप लोग बोलिए, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? जैसे आप लोग 1024 का, 1024 का आप लोग निकालिए, 1024 का। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप लोग सिर्फ समझिएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है।
अब देखिए 1000 से कितना ज्यादा है, तो 1000 से 24 के स्क्वायर आप लोग को याद है। जब याद है तो आसान लगेगा, याद नहीं है तो बहुत लगेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, और आप लोग भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 1000 से कितना ज्यादा है, तो 1000 से 24 ज्यादा है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। कितना होता है, 576 ना होता है। आप लोग फटाफट 576 होता है ना, तो 576 को 576 लिख देंगे। बोलिए क्यों सर? क्योंकि पहला बार में हमको 3 अंक लिखना है, 3 अंक मिल गया, लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जितना ज्यादा उतना जोड़ दीजिए, तो 1000 से 24, तो 1000 में 24 और जोड़ दीजिए। इसमें 1000 में ये कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, इसमें 24 और जोड़ दीजिए, यानी हो गया कितना, 1048। 1048 समझ में आया? यस नो बोलिए आप लोग फटाफट, समझ में आया या नहीं आया? आप लोग फटाफट बोलिए, समझ में आया या नहीं? समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट, जैसे 1012 का स्क्वायर, 1012 का स्क्वायर, तो बोलिए 1000 से कितना ज्यादा है, तो बोलिए सर 1000, तो 1000 से ये तो ज्यादा है, और 12 का स्क्वायर होता है कितना, 196। 12 का स्क्वायर कितना, 144 होता है। कितना होता है, 144, है ना। अब देखिए एक बार में 3 अंक लिखना था, पहला बार में 3 अंक, तो पहला बार मुझे मिल गया, मैं लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जितना ज्यादा उतना जोड़ दीजिए, तो इसमें 12 ज्यादा है, तो 12 और जोड़ दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 10,124। कितना हो गया, 1024। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? फिर से लिखेंगे, जैसे बोलेंगे कि 1025 का स्क्वायर, 1025 का स्क्वायर, तो 100 1000 से कितना ज्यादा है, 1000 से कितना ज्यादा है, तो 1000 से 25 ज्यादा है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग फटाफट बोलिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो 625 लिख देंगे। पहला बार में 3 अंक लिखना है, 3 अंक लिख दिए। अब जितना ज्यादा है उतना जोड़ देंगे, तब 25 ज्यादा, तो इसमें 25 और जोड़ दीजिए ना, तब 1050 हो जाएगा। समझ में लगता है आ गया? लगता है समझ में आ गया। 1000 के आसपास स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग सीख रहे हैं। अभी 1000 से अधिक वाले सीख रहे हैं, फिर कम वाला भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग अधिक वाला सीखे या नहीं, आप लोग बोलिएगा। अधिक वाला आप लोग सीख